नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण देवांगन। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। ठीक, सबसे पहले देखते हैं आर्थिक समृद्धि। ठीक है, आर्थिक समृद्धि क्या होता है? आर्थिक समृद्धि में आर्थिक अर्थ से बना है। अर्थ मतलब होता है धन। ठीक, समृद्धि का मतलब होता है वृद्धि, बढ़ना, बढ़ोतरी होना। ठीक, तो अर्थ या धन में वृद्धि होना आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ठीक, अब किसके धन में बढ़ोतरी होगी, किसके अर्थ में बढ़ोतरी होगी? तो किसी व्यक्ति के धन में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, सरकार के धन में या सरकार के इनकम में बढ़ोतरी होगी। ठीक, तो व्यक्ति की इनकम जब बढ़ती है तो उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। ठीक, सरकार की इनकम बढ़ती है तो उसको हम जीडीपी बढ़ रही है बोल देते हैं, नेशनल इनकम बढ़ रही है ऐसा हम कह देते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्ति की आय 90,000 रुपए से 1 लाख हो गई, 1 लाख से 2 लाख हो गई। ठीक, यानी कि संख्या में बढ़ोतरी होना, परिमाण में बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है? आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ठीक, उसी प्रकार जीडीपी या नेशनल इनकम 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, 200 लाख करोड़। ठीक, मतलब संख्या में वृद्धि यानी कि परिमाण में वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ठीक, तो आर्थिक समृद्धि को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में व्यक्ति या सरकार की आमदनी में वृद्धि होना आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ठीक, यह एक परिमाणात्मक वृद्धि है, यह एक परिमाणात्मक वृद्धि है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, नेशनल इनकम इत्यादि में वृद्धि आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। ठीक, ये मेंस 2017 में पूछा जा चुका है 2 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास जब लोगों की आमदनी में, लोगों की आय में वृद्धि के साथ साथ संस्थागत परिवर्तन हो, गुणात्मक परिवर्तन हो, तो इसे आर्थिक विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब लोगों की आमदनी में वृद्धि के साथ साथ संस्थागत परिवर्तन हो, गुणात्मक परिवर्तन हो, तो इसे आर्थिक विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक, संस्थागत परिवर्तन क्या होता है? संस्थागत परिवर्तन अर्थात उदाहरण के लिए स्कूल, कॉलेज, बैंक, अस्पताल, ठीक है, फैक्ट्रीज इत्यादि की स्थापना होना। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन क्या है? गुणात्मक परिवर्तन के लिए जैसे उदाहरण लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होना, लोगों के शिक्षा स्तर में वृद्धि होना, लोगों के पोषण स्तर में वृद्धि होना, उनके खान पान, रहन सहन इत्यादि में वृद्धि होना गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आर्थिक विकास कैसे संभव है? आर्थिक समृद्धि से ही संभव है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि यानी कि इनकम में, यानी कि आमदनी में वृद्धि। आमदनी में वृद्धि होने के बाद ही व्यक्ति और सरकार, ठीक, समाज में संस्थागत परिवर्तन लाएगी, समाज में गुणात्मक परिवर्तन लाएगी। ठीक, तो इसी संस्थागत और गुणात्मक परिवर्तन को ही आर्थिक विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।